5.5 करोड़ रुपया वो नगर उत्थान से मंजूर हुआ। जो डिमांड हमने किए थे वो 5.5 करोड़ रुपया नगर उत्थान से हमको मिल गया। और अल्लाह करम से नए इस्लामपुरे भाग के ज़्यादा काम उसके अंदर है, जिसके अंदर हजार खुली 3 नंबर जो वार्ड है, अच्छा एरिया है वहाँ के। अब एक तरफ मंत्री है, एक तरफ महापौर है, फर्क पड़ता है, राज्य मंत्री का दर्जा है लेकिन फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी जो है हटो हटो भैया धोन दो, वो कुछ न कर सकते न करेंगे। मैंने इसीलिए पत्रकार परिषद देना मुनासिब अभी महापौर और हमने अभी समझे, क्योंकि ये महापौर के लेटर के ऊपर मंजूर हुआ है। और मालूम पड़ेगा कल जनाब आली आएंगे और व्हाट्सएप पे डाल देंगे। भुजबल साहब से मिलके मैंने मेरी नुमाया कारकर्दगी मालेगांव के लिए इतना फंड मुहैया करा लिया। इसके लिए झूठ बोलने से पहले हमने सच बता दिया। नियोजन समिति की जो उस रोज मीटिंग हुई, उस मीटिंग से पहले हम लोग ये एक लेटर दे चुके थे कि मालेगांव शहर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए और लैब के लिए ये लेटर हम पहले दे चुके थे। उस रोज़ तो मैं रिमाइंडर दे रही थी उनको, यानी दूसरी मर्तबा मैं उनको दे रही थी। तो भुजबल साहब ने वहीं पर उस बात को साफ किया कि मैं ये ऑलरेडी यस कर चुका हूँ। देखिए सच सच्चाई के साथ। 4 महीना पहले महापुर के लेटर के ऊपर हमने पालक मंत्री, नासिक जिले के पालक मंत्री श्री भुजबल साहब को डिमांड किए थे। महापुर ने खुद उनके लेटर पे हमने एस्टिमेट बना करके उनको दिए थे, शहर के कुछ इलाके के रास्तों के, और वो एस्टिमेट थे 5.5 करोड़ रुपए के। और उसी वक्त उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क को मार के कलेक्टर तरफ रवाना कर दिया था। और कल उसकी प्रशासकीय मंजूरी कलेक्टर साहब ने कल परसों के अंदर दे चुके। लेटर अभी शाम तक आ जाएगा। उसकी कॉपी मैं आपको जेरॉक्स अभी देता हूँ, जो उसकी अधिकारी ने जो उसको भेजा है। 5.5 करोड़ रुपया वो नगर उत्थान से मंजूर हुआ। जो डिमांड हमने किए थे वो 5.5 करोड़ रुपया नगर उत्थान से हमको मिल गया। और अल्लाह करम से नए इस्लामपुरे भाग के ज़्यादा काम उसके अंदर है, जिसके अंदर हजार खुली 3 नंबर जो वार्ड है, अच्छा एरिया है वहाँ के, कुछ जलालाबाद के, कुछ तुम्हारे आशानगर कब्रस्तान के आसपास के, कुछ जो है तो अक्सा कॉलोनी के एरिए के, ऐसे इलाके के सब काम है उसके अंदर। वो जो काम है हजार खोली मदीना कटपी सेंटर से शेरू सेठ के घर तक सीमेंट रोड, रकम 70 लाख रुपए। यानी पहली गली की चौक जो है, वो चौक से जो मदीना कटपी सेंटर है वहाँ से तो शेरू आजी घर या कासिम वगैरह रहते हैं, तो वहाँ तक के वो पूरा सीमेंट रोड है 70 लाख रुपए का। आगा रोड जलालाबाद हनीफ सवाल के घर से मयूर ऑटो तक सीमेंट रोड, रकम 40 लाख रुपए। आगा रोड सर्वे नंबर 78 मदीना टावर से जमील खटकी के घर से सीमेंट रोड, मिलन बेकरी तक सीमेंट रोड, रकम 40 लाख रुपए। हजार खोली डॉक्टर बाबा साहेब गार्डन के चारों तरफ सीमेंट रोड, रकम 70 लाख रुपए। जो गोल उसका 20 फीट का रोड है गोल गार्डन का, वो 70 लाख रुपए का सीमेंट रोड है। उसके अलावा नूरबाग चौक से आशा नगर चौक तक सीमेंट रोड 80 लाख रुपए। जो नूरबाग चौक है तो आशा नगर मेन चौक तक वो सीमेंट रोड। फिर आशा नगर कब्रस्तान से अजीज रिलायबल से अनवर साहबान तक चौक
निषाद स्कूल के सामने तक सीमेंट रोड 40 लाख रुपए। यानी जो अजीब लेवल के साइजिंग वगैरह जो है, और आशिया नगर और सभा नगर के बीच का जो रोड है वो सीमेंट रोड 40 लाख रुपए। महाराष्ट्र साइजिंग से आशिया नगर चौक सीमेंट रोड 70 लाख रुपये, मेन रोड, आशिया नगर का मेन रोड। मोहसिन आइस फैक्ट्री से सूफिया मस्जिद रोड 30 लाख रुपए, वो भी सीमेंट रोड है। फिर उसके बाद में गट नंबर 191 जनता कॉलोनी, हाँ, जनता कॉलोनी तक 50 लाख रुपए रकम, सीमेंट रोड, आरिफ के घर तक। गट नंबर 123 मुनाफ टीवी वाला, उसके घर से नूर भाई महबूब के घर तक सीमेंट रोड 30 लाख रुपए। यूसुफिया मस्जिद की गली में सीमेंट रोड 30 लाख रुपए। यूसुफिया मस्जिद कौन सी? ये नहीं ये कोहिनूर कंपाउंड के पीछे, हाँ, सूफिया मस्जिद, यूसुफिया नहीं, यूसुफिया अलग है, सूफिया अलग है, यूसुफिया मस्जिद है ना। तो ऐसा कुल रकम जो है वो 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। वो नगर उत्थान से भुजबल साहब ने मंजूरी दी और उसको कलेक्टर ने मान्यता दी और प्रशासकीय मंजूरी आ गई। ये उसका कल व्हाट्सएप के ऊपर हमको आ गया और आज शाम तक वो भी ओरिजिनल लेटर भी आ जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसका कुछ बजट जो बचा था हमने अभी हेरफेर करके आपको 4 नंबर में हम डालेंगे। नया जो बजट रिलीज़ करना है कॉरपोरेशन का जनरल फंड, कुछ 4 नंबर में डालेंगे, क्योंकि कच्चे एरिया है, ताकि उधर भी और अच्छे ढंग से काम हो जाए। आगे बजट भी मेरा ख्याल है मई एंड तक रिलीज़ हो जाएगा शहर का। और जो मैंने मालूमात लिया हूँ कि जो भुजबल साहब ने, पालक मंत्री ने और कलेक्टर ने जो मंजूरी दी है शहर के लिए, ऐसे कुछ दलित बस्ती के फंड बहुत सारे मंजूर हुए हैं, कुछ बहुत सारे और नगर उत्थान से बहुत सारे फंड मंजूर हुए हैं। मेरा ख्याल है कुल मिला के मालेगांव का आंकड़ा 25 करोड़ रुपए का आएगा। वो दोनों बाजू जिसने जितनी कोशिश की, अब एक तरफ मंत्री है, एक तरफ महापौर है, फर्क पड़ता है, राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन फर्क पड़ता। लेकिन बाकी जो है क्या हटो भैयत हो दो, वो कुछ ना कर सकते ना करेंगे। मैंने इसलिए पत्रकार परिषद देना मुनासिब अभी महापौर और हमने अभी समझे, क्योंकि ये महापौर के लेटर के ऊपर मंजूर हुआ है ना। और मालूम पड़ेगा कल जनाब आली आएंगे और व्हाट्सएप पे डाल देंगे, दूसरे के बच्चे भुजबल साहब से मिलके मैंने मेरी नुमाया कारकर्दगी मालेगांव के लिए इतना फंड मुहैया करा लिया। इसके लिए झूठ बोलने से पहले हमने सच बता दिया। कल झूठ बोलने वाला बोलते रहेगा, वो एक अलग विषय है, उनका काम ही है झूठ बोलना। और कल महासभा भी है जनरल बोर्ड, उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट और तुम्हारा जो टेस्टिंग वगैरह जो बाहर होती है लैब के लिए भी वो विषय उसके अंदर है। तो ये जो कोविड के ताल्लुक से विषय कल है, उसकी भी मंजूरी, जो महापौर का लेटर गया था उसके ऊपर कलेक्टर साहब ने और पालक मंत्री ने वो भी करीब 2.25-3 कोटी रुपए की मंजूरी दे चुके हैं। क्या वो भी एक बड़ा फंड कॉरपोरेशन को आ रहा है, उसके ज़रिए बाकी भी ये काम जो आगे भविष्य के लिए भी काम आएगा। और अगर कोविड ख़त्म भी हो गया, अल्लाह करे कोविड ख़त्म हो जाए, तो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल है कॉरपोरेशन के, उसके अंदर उसका काम आएगा, उसके अंदर उसका फ़ायदा आगे मिलेगा। नियोजन समिति की जो उस रोज़ मीटिंग हुई, उस मीटिंग से पहले हम लोग ये एक लेटर दे चुके थे
कि मालेगांव शहर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए और लैब के लिए ये लेटर हम पहले दे चुके थे। उस रोज़ तो मैं रिमाइंडर दे रही थी उनको, यानी दूसरी मर्तबा मैं उनको दे रही थी। तो भुजबल साहब ने वहीं पर उस बात को साफ किया कि मैं ये ऑलरेडी यस कर चुका हूँ। वहीं पर उन्होंने वो बात को साफ किया कि मैं ये तो कर चुका हूँ मैडम, आप इत्मीनान रखिए। वहाँ पर किसी को कुछ यानी झूठ बोलने वालों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। बाद में जब उन्होंने देखा और मैंने फ़ंड की जो डिमांड है वो पहले अपनी ये जो 5.5 कोटी का मंजूर हुआ था, वो मीटिंग फ़ंड के लिए थी ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि वो मीटिंग फ़ंड की डिमांड के लिए नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोविड के ताल्लुक से हमारे शहर को क्या ज़रूरत है, हमारे शहर में यानी हम आवाम को किस तरीके की राहत पहुंचा सकते हैं, तो हमने तो वो पहले ही किया था। तो उसके बाद हमने ये दोबारा रिमाइंडर दिया। उसमें उन्होंने बीच में उठकर कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए महानगर पालिका को। ये तो उनको पता चल गया था कि हमने डिमांड किया है, इसलिए उन्होंने इस बात को रिपीट करने के लिए एक वीडियो बनाने वाले आदमी को ला करके वो वीडियो बनवाई और वो वीडियो को वायरल करवाया। यही सच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।